सवाल ये उठता है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या भारत में अब भी जिंदा है? हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हम। आज 2026 में भारत के स्टूडेंट्स का सपना, बड़ा सपना, डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं बल्कि एक निष्पक्ष एग्जाम देना बन चुका है। मौजूद है कोटा में जिस तरीके से छात्रों का आप जमावड़ा देख सकते हैं। नीट का एग्जाम फिर से होना है, लेकिन छात्र एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि फिर से जिस तरीके से सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगाया, लेकिन वहाँ पर पेपर देखो टेलीग्राम तो बंद है, आप यूज कैसे कर रहे हैं? चल रहा है हमारा नहीं है भी, मैं चला रहा हूँ कहानी साहब का चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, मेरा खुद चल रहा है। अब मेरा देखो ये 15 जून को एग्जाम डाल दिया गया था, आज 17 तारीख है, 2 दिन पहले एग्जाम आ चुका था। ठीक है देखो टेलीग्राम सबका चल रहा है। पासवर्ड डालो, पेपर आपके पास, पासवर्ड मिल रहा है पैसों में, 10 लाख रुपए दो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। OMR शीट चेंज हो गया आपके बेटे का, जो नीट का आज रिजल्ट आया है उसमें, तो कैसे पता चला आपको ये बात? NTA ने OMR शीट जो है वो मेल किया है। ये जो मेल किया है ये OMR शीट, ये किसी अजीत सिंह के नाम से है। बेटे के नाम क्या? बेटे का नाम अवनीश श्रीवास्तव है। आपके बेटे के नाम अवनीश श्रीवास्तव है, और जो मेल के जरिए आपके पास शीट आई है वो दूसरे नाम की है। क्या नाम लिखा है उसमें? उसमें नाम लिखा है अजीत सिंह। अजीत सिंह। मतलब नीट जिसको लेकर ये पूरा मसला खड़ा हुआ, नीट जो पेपर लीक हुआ, सरकार की कितनी लालत मनालत हुई, इसके बाद रीनीट हुआ, रीनीट का रिजल्ट आ गया है जिसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। रीनीट कहा गया सफल बीता, और उसमें फिलहाल कोई आरोप लगे भी नहीं। पर अब जब मैं प्रोटेस्ट में खड़ा हूं तो ये भाई साहब आए हैं और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इस साल नीट, महाराष्ट्र TET जैसे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं और पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 89 पेपर्स लीक हुए हैं। 21 पेपर लीक सेंट्रल बॉडी के हुए हैं और 68 केसेस भारत के अन्य 17 राज्यों में हुए हैं। और सुनिए, प्रदीप मेघवाल, उमेश माली, आकांक्षा चतुर्वेदी, ये मैं उन स्टूडेंट्स के नेम बता रहा हूँ आपको जिन्होंने एग्जाम्स के कारण सुसाइड कर लिया है। ये तो मैंने आपको केवल 3 ही नाम बताए हैं। इन्हीं जैसे 12 से 13 और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी साल एग्जाम के कारण, अपना भविष्य खराब होने के कारण सुसाइड कर लिया है। अंशिका पांडे दिल्ली, भाग्यश्री कर्नाटक, रेणु मीरा, शेख सना और कई नाम जो किसी लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाए। ये आज सिर्फ नाम नहीं है, किसी के घर में आज भी इन बच्चों की बायोलॉजी की किताबें वैसी ही खुली है जैसे वो छोड़कर गए थे। किसी माँ के फोन में आखिरी मैसेज आज भी सेव है, पढ़ाई चल रही मम्मी चिंता मत करो। किसी पिता ने बेटी के एडमिशन के लिए जो पैसे जोड़े थे वो आज भी खाते में पड़े हैं, बस बेटी नहीं है। और मैं ये मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स, ABP लाइव जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर भारत का भविष्य जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है, यानी स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर। 6 जून 2026 से लेकर आज तक ये प्रोटेस्ट चल ही रहा है। इसी बीच इन छात्रों का समर्थन करने 28 जून 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। मैं यही चाहूंगा कि आप एक लोकप्रिय सरकार बने, एक भयावह डरावनी सरकार न बने। आप कभी ना भूलें कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, ना कि सबसे बड़े तानाशाह या ऑटोक्रेटिक सिस्टम के। वो हमारे पड़ोसी देश करते हैं। आप दुनिया को ये दिखाइए कि लोकतंत्र में कैसे सरकारें संवेदनशील होती हैं और उस तरह से विश्व गुरु बने। अभी भी जिंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है।
चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज, जी हाँ अनियंस। आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ, आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफा नहीं होगी? सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम है जिन्होंने विज्ञान और नवाचार से लद्दाख की जिंदगी बदलने की कोशिश की। कि सोनम वांगचुक एक देशद्रोही है, तो फिर जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए। क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में यानी कि तंबू 1 महीने में डेवलप किया, और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा। एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक शिक्षा सुधारक जिन्होंने आइस स्तूप जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप की और अपने काम के लिए एशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक रेनॉन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट, इस फिल्म के मुख्य किरदार फुनसुक वांगडू, इस किरदार को आमिर खान ने निभाया था। चतुर दास चांचर, नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई? हाँ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगडू। वांगडू? पिया वांगडू? हाँ, ये मतलब तू साइंटिस्ट है, यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं। मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। मतलब तू चतुर का वांगडू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? I don't like वांगडू। I think so। यार एक बार बता, तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू था फुनसुक वांगडू है? हाँ बाबा हाँ। चतुर वापस आ। इस किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक के व्यक्तित्व और नवाचारों से ली गई मानी जाती है, और यही वो व्यक्ति है जो आज के सबसे बड़े मुद्दे यानी शिक्षा का जो मुद्दा है इसी को लेकर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए थे। दिन बीतते जा रहे हैं, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और जब मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज पूरे 22 दिन हो चुके हैं अनशन को। जो लोग जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं उन्हें आज पूरे 22 दिन हो गए हैं, पर सरकार इस टॉपिक के ऊपर और इस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती है। आपने कभी ऐसी कायरता सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। ये किसके लिए बैठे हैं?
ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है भारत में? क्योंकि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लेकिन अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से सवाल कीजिए, क्या वाकई में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है इस देश में? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें लोग पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगे एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो 60 भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने फीमेल आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं, पुलिस वाले चल रहे हैं इस तरीके से। और क्या करें, हम सेफ्टी दे रहे हैं, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? कुछ संगठन हैं वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो नीट, सीबीएसई, इस तरीके के जो मुद्दे हैं आपके मंत्रालय के, उनको लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखो, प्रजातंत्र में सभी को अपने बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जता है, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। लोगों को ये लोग यहाँ पर फ्लावर दे रहे हैं कि अगर पुलिस वाले आए और तुम पे लाठी मारे तो तुम बोलना कि तुम हमें लाठी दोगे, हम तुम्हें फूल देंगे। मतलब इतना ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट। और ये जिहादियों का प्रोटेस्ट है, देख लो भाइयों, ऐसे होते हैं जिहादियों के प्रोटेस्ट। हाँ, अगर यही एंटी नेशनल है तो भाई हम सारे के सारे एंटी नेशनल है। फिर से सवाल वही उठता है, क्या हमारा देश, क्या हमारी कंट्री आज भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जहां लोगों का राज हो? एक फेमस लाइन मुझे याद आ रही है, जब हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तब गवर्नमेंट के बारे में एक लाइन लिखी जाती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी जो सरकार है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों की वजह से ये सरकार है। 2026 जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, क्योंकि जंतर मंतर पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तब सरकार ने क्या किया? सरकार ने आकर उनसे पूछा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, और आप लोगों को आखिर प्रॉब्लम क्या है, बल्कि इसी के अपोजिट उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया। जी हाँ, जैसे हर प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज करवाया जाता है, वैसे ही लाठी चार्ज और टीयर बॉम्ब्स स्टूडेंट्स के ऊपर फेंकवा दिए। अब आप ही बताइए कि आखिरकार स्टूडेंट्स करे तो करे क्या, क्योंकि ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ना ही नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस विषय के ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी पार्टी को नीचे दिखाया जाए या किसी को ऊपर दिखाया जाए। मैं केवल और केवल ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उस टॉपिक को सपोर्ट कर पाऊँ जिसके लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जैसे हमारे मोदी जी यानी जैसे हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने देश की शिक्षण प्रणाली को, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्टूडेंट्स की आवाज सुननी पड़ेगी, ना कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करनी पड़ेगी। आप सभी लोग इस विषय के ऊपर क्या बोलते हो? ठीक है, आप सभी लोगों की राय क्या है कमेंट में आप जरूर बताइए।